सभी दोस्तों का एक बार फिर से रविंदर कौशिक थॉट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक स्टोरी जो है वो सुनाने जा रहे हैं, जो कि एक सीख देती है। वो स्टोरी हम आपको सुनाएंगे। तो कहानी है एक बाप और बेटे की। एक बार की बात है कि छुट्टियों का समय था, तो एक बेटे ने अपने पापा से कहा कि पापा आज मुझे घुमा के लाओ, आज मुझे बाहर की दुनिया दिखा के लाओ। तो उसके पापा ने सोचा चलो आज अपने बेटे को घुमा के लाते हैं कहीं। तो अपने बेटे को लेके वो शहर की तरफ निकल गया। शहर की तरफ वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक जगह कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहां पे लोग लगे हुए थे, खुदाई कर रहे थे, कस्सी लेके बहुत सारे मजदूर लगे हुए थे। उसके बेटे ने पूछा कि पापा यहाँ पे क्या बन रहा है, ये इतने मजदूर यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं। तो उसके पापा को भी नहीं पता था कि इतने मजदूर यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति अपने बेटे का हाथ पकड़कर उस जगह पे ले गया, ये जानने के लिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है। उसे एक मजदूर दिखाई दिया वहां पे काम करता हुआ। बहुत सारे पत्थर वहां पे पड़े हुए थे और वो मजदूर वहां पे पत्थरों को ढो रहा था। तो अपने बेटे के साथ वो व्यक्ति उस मजदूर के पास जाता है और पूछता है कि भैया यहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या बना रहे हो यहाँ पे। अब मजदूर ने उसकी तरफ देखा और देख के बहुत गुस्से में कहा, मुझे क्या पता क्या बना रहे हैं यहाँ पे, जाके ठेकेदार से पता कर ले, काम करने दे मुझे अपना, चल आगे। तो उस व्यक्ति को लगा कि भाई शारीरिक थकान होगी, इसलिए इस मजदूर को गुस्सा आया होगा। वो बुरा नहीं मानता है और आगे की तरफ चल पड़ता है अपने बेटे का हाथ पकड़ के। थोड़ा सा आगे और चलता है तो उसे खुदाई करते हुए दो मजदूर दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है, जाके वही सवाल उसका, क्योंकि उसके मन में ये व्याकुलता थी, वो जानना चाह रहा था कि यहाँ पे किस चीज का निर्माण हो रहा है। वो दोनों मजदूर के पास जाता है और कहता है कि भैया यहाँ पे क्या बना रहे हो आप लोग, बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं, इतने सारे आदमी मिलके कोई बड़ा निर्माण ही कर रहे होगे। तो वो दोनों मजदूर भी बड़ी नीरसता के साथ उस व्यक्ति को जवाब देते हैं कि तुझे क्या पड़ी है यहाँ पे, हम चाहे कुछ भी बनाए, तुझे क्या मतलब, चल अपने काम देख आगे। तो उस व्यक्ति का जो मन था वो बड़ा व्याकुल सा हो जाता है कि भाई मैं तो इतने प्यार से इन लोगों से पूछ रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी बताने को तैयार नहीं है। वो अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और आगे की तरफ चल पड़ता है। सोचता है कि अब मुझे जानना ही नहीं है यहाँ पे क्या बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक मजदूर वहां पे पत्थर तोड़ रहा था। तो वो व्यक्ति और उसका बेटा जब वहां से गुजर रहा था तो व्यक्ति उनकी तरफ देख के मुस्कुराता है। उस व्यक्ति को लगता है कि चलो इससे और पूछ के देख लेता हूँ, यहाँ तक आए हैं चल के, तो एक बार ये जान ही लेते हैं कि आखिरकार बन क्या रहा है यहाँ पे। वो व्यक्ति उसके पास बैठ जाता है, थोड़ी देर तक उसको काम करते हुए देखता है और एक सवाल करता है उस मजदूर से कि क्या आपको इस काम में मजा आ रहा है। तो व्यक्ति हंसते हुए जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, मुझे तो मेरे काम में बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद वो व्यक्ति उससे दूसरा सवाल करता है कि बहुत सारे मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं, हमने पीछे भी देखा था, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या बना रहे हो आप लोग यहाँ पे। तो व्यक्ति उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है, भैया यहाँ पे एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और मैं यहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ। तो वो व्यक्ति उससे कहता है, क्या आपके काम में मन लगा हुआ है। तो मजदूर का जवाब आता है, हाँ मेरा बहुत मन है मेरा काम में, मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं पत्थर तोड़ता हूँ जैसे मंदिर की घंटियां यहाँ पे बज रही हो, जैसे मंदिर की घंटियां यहाँ पे बज रही हो, और मेरा भी योगदान रहेगा इस मंदिर में। तो जैसे ही यह मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और आपकी तरह मैं भी अपने बच्चों के साथ छुट्टियों में यहाँ पर उस मंदिर को देखने जरूर आऊंगा और अपने बच्चों को बताऊंगा कि इस मंदिर को बनाने में मेरा भी योगदान रहा है।
तो व्यक्ति बहुत खुश होता है, उस मजदूर को प्रणाम करता है और अपने बेटे का हाथ पकड़कर आगे चला जाता है और चलते हुए अपने बेटे को बताते हैं कि बेटा, पीछे हमने जिन मजदूरों से बात की थी वही काम यह मजदूर भी कर रहा था, लेकिन उन दोनों मजदूरों ने हमसे बहुत गुस्से से बात की। काम तो ये भी वही कर रहा था, लेकिन इस व्यक्ति ने हमसे बहुत प्यार से बात की। तो इस बात से तुम्हें क्या सीख मिली? तब मैं अपने सभी दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जहाँ भी हम काम करते हैं, हमारा कार्य क्षेत्र चाहे कोई भी हो, वहाँ पे हमें मन लगा के काम करना चाहिए, तो हमें आनंद आएगा। हम खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। लेकिन अगर हम दुखी होकर किसी भी काम को करेंगे तो हमारे अंदर खुद भी खीज भर जाएगी और दूसरों को भी हम अच्छे नहीं लगेंगे। तो आज की कहानी का सार यही था। आशा करता हूँ सभी दोस्तों को ये कहानी पसंद आएगी। तो इसी के साथ अभी सभी दोस्तों से अलविदा कहने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत।